टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घोषित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन क्या है और इसके क्या लाभ हमें होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया और कई बातों का उल्लेख किया, जिनमें से एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन अर्थात नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में आपकी हर चिकित्सा जांच, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थीं, ये सारी जानकारी इसी एक स्वास्थ्य पहचान पत्र में समाहित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से लोगों को तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत एक विशेष कार्ड जारी किया जाएगा। ये आधार कार्ड की तरह होगा। उल्लेखनीय है कि इस कार्ड के माध्यम से मरीज के व्यक्तिगत मेडिकल रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर होगा, ताकि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत हर भारतवासी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। इस नंबर के अंतर्गत आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां सुरक्षित रहेंगी। नागरिकों के सभी रिकॉर्ड्स गोपनीय रखे जाएंगे। जारी किए गए विशेष स्वास्थ्य कार्ड में 14 अंकों का पोर्टेबल नंबर होगा। आपको इन नंबरों को याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आईडी से ही काम चल जाएगा। आयुष्मान भारत की ही तरह नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लाभप्रद साबित होगी। इसके अंतर्गत पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड, जांच केंद्र, मेडिकल संस्थान और स्टेट मेडिकल काउंसिल को डिजिटाइज किया जाएगा। आरंभ में यह योजना 4 चरणों में शुरू होगी, जिसके अंतर्गत पहले हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, निजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री को शामिल किया जाएगा। बाद में इस योजना में टेलीमेडिसिन और ई फार्मेसी जैसी सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा। अर्थात नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में आपको ये लाभ मिलेंगे। आपको एक हेल्थ आईडी मिलेगी। इस आईडी में आपका पर्सनल हेल्थ केयर रिकॉर्ड रहेगा। आपको डिजी डॉक्टर की सुविधा मिलेगी। आपको हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर की जाएगी। टेलीमेडिसिन की सुविधा मिलेगी। ई फार्मेसी की सुविधा उपलब्ध होगी। डिजी डॉक्टर क्या है? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का डिजी डॉक्टर प्लेटफॉर्म चिकित्सा की सभी पद्धतियों के डॉक्टरों को एक डिजिटल पहचान और साथ जुड़े अनेकानेक लाभ देने वाला है। देश के हर डॉक्टर को यूनिक पहचान नंबर दिया जाएगा। ये नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग होगा। इससे मरीजों को काफ़ी सहायता मिलेगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों का पता और संपर्क करने हेतु पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा होगी। मरीजों के लिए यह पूरी प्रक्रिया स्वयं की इच्छा से नामांकन और निकास के अधिकार पर आधारित कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल और पूर्ण रूपेण सुरक्षित और गोपनीय होगी। इससे समुचित जानकारी के साथ बेहतर इलाज एवं आने वाले समय में टेलीमेडिसिन की सुविधा भी संभव होगी। आइए जानते हैं राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों का एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम बनाना और हेल्थ डेटा को मैनेज करना है। हेल्थ डेटा कलेक्शन की क्वालिटी और प्रसार को बढ़ाना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जहां हेल्थ केयर डेटा की परस्पर उपलब्धता हो, संपूर्ण देश के लिए अपडेटेड और सही हेल्थ रजिस्टर को तैयार करना
और लोगों तक पहुंचाना। हर मरीज का पूरा मेडिकल डेटा रखने के लिए अस्पताल, क्लिनिक और डॉक्टर्स को एक सेंट्रल सर्वर से लिंक किया जाएगा, यानी इसमें अस्पताल, क्लिनिक और डॉक्टर भी रजिस्टर होंगे। अभी सरकार इसे सबके लिए अनिवार्य नहीं करेगी, लेकिन कोशिश यही है कि धीरे धीरे हर कोई इस सिस्टम में आ जाए, जिससे व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना आसान हो जाएगा। इसके जरिए किसी भी मरीज की निजी मेडिकल हिस्ट्री पता चल सकेगी, यानी अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज के लिए जाएंगे तो आपको कोई जांच या रिपोर्ट या पर्ची आदि नहीं ले जानी होगी, क्योंकि आपकी सारी जानकारी हेल्थ कार्ड में मौजूद होगी। डॉक्टर सिर्फ आपकी आईडी से ये जान सकेंगे कि आपको पहले कौन सी बीमारी रही है और आपका कहां पर क्या इलाज हुआ था। हर नागरिक के स्वास्थ्य डॉक्टर का लेखा जोखा एक ऐप या वेबसाइट के जरिए संचालित होगा, लेकिन नागरिकों के ये रिकॉर्ड्स संबंधित व्यक्ति तक ही सीमित रहेंगे। जब एक व्यक्ति अपने रिकॉर्ड देखने की अनुमति देगा, तभी दूसरा डॉक्टर या व्यक्ति उस नागरिक की सारी जानकारी देख पाएगा। हेल्थ आईडी में नागरिक का जो भी लेखा जोखा होगा वो खुद सरकारी कम्युनिटी क्लाउड में स्टोर हो जाएगा। ऐसा डेटा को सुरक्षित करने की दृष्टि से किया जाएगा। हेल्थ आईडी एक तरह से डिजी लॉकर की तरह काम करेगा, जिसमें सभी जरूरी कागज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जमा हो जाते हैं। यूनिक हेल्थ आईडी में विकल्प दिया जाएगा कि इसे अपने आधार से लिंक करवाएं या नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का कैश ट्रांसफर स्कीम का लाभ उठाना चाहता है, तो ही उसे अपनी हेल्थ आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना होगा, नहीं तो आधार कार्ड से लिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस रिकॉर्ड के माध्यम से एक सहमति प्रबंधक अर्थात कंसेंट मैनेजर सिस्टम कार्य करेगा, जिसके अंतर्गत अगर कोई डॉक्टर भी डेटा या मरीज की रिपोर्ट देखना चाहेगा तो व्यक्ति के पास संदेश आएगा कि डॉक्टर रिपोर्ट देखना चाहते हैं, और व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि कितने समय तक डॉक्टर रिपोर्ट देख सकता है। यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा लाभ है कि अगर संबंधित व्यक्ति या मरीज की सहमति नहीं होगी तो सरकार भी उसका डेटा देख नहीं पाएगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना को देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अभी देश के 6 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन-दीव तथा पुदुचेरी में इसकी शुरुआत हो रही है। वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्तावित योजना के लिए 470 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अर्थात नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA ने इसका ऐप और वेबसाइट तैयार किया है। NDHM को लागू करने वाली निकाय NHA ही होगी। इस मिशन से भारत संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को भी हासिल करने की दिशा में तेजी से बढ़ेगा। चंडीगढ़ देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश एवं शहर बन गया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अर्थात NHA के CEO इंदुभूषण ने कहा कि NDHM अर्थात नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के लागू होने से स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता और पारदर्शिता में बढ़ोतरी होगी। ध्यातव्य है कि NHA आयुष्मान भारत योजना को भी लागू करने वाली एजेंसी है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन एवं अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।